अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल रशीद ख़ान है। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ पर्सनालिटी की एक टाइप की, जिसको कहते हैं बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसे लोग जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, उनमें अपने आप को नुकसान पहुँचाने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों में इमोशनल इंस्टेबिलिटी होती है, यानी उनके जज्बात में बहुत उतार चढ़ाव होता है, बहुत फ्रीक्वेंट होता है। इनकी सोच में एक ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग होती है, पल में तोला पल में माशा। स्याह और सफ़ेद में वो दुनिया को देखते हैं, कोई ग्रे एरियाज बीच में नहीं होते। एक इंसान एक ही मौके पे या दुनिया का बेहतरीन इंसान है, और दूसरे ही मौके पे उसको ज़मीन पे लाके मारा जाएगा, वो दुनिया का बदतरीन इंसान है। इनमें खौफ होता है, अंदर की इनसिक्योरिटी होती है रिश्तों के बारे में। रिश्ते बहुत इंटेंस होते हैं, बहुत जल्दी ये अटैचमेंट बना लेते हैं, लेकिन उसमें बहुत शिद्दत होती है, और शिद्दत के साथ साथ इंस्टेबिलिटी होती है। थ्रेट्स होते हैं रिश्ता ख़त्म कर देने के, ख़ुद क्योंकि अंदर का उनका खौफ होता है अपना, कि दूसरा इंसान मुझे छोड़ देगा, मेरा शौहर, मेरी बीवी, पार्टनर, और मैं अकेला रह जाऊंगा या मैं अकेली रह जाऊंगी। ये जो खौफ होता है, ये इनके रिश्तों में हॉस्टिलिटी, इंस्टेबिलिटी, शिद्दत और बहुत ज़्यादा उतार और चढ़ाव पैदा करता है। इनमें क्योंकि स्ट्रेस कोपिंग पुअर होती है, परेशानी, ज़िंदगी की मुश्किलात, उनसे डील करने की सलाहियत में कमी होती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों की टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। हो सकता है एक ज़िंदगी के मामले में उनकी सलाहियत बहुत अच्छी हो, लेकिन ज़िंदगी के दूसरे मामले में, रिश्तों में, हो सकता है उनकी सलाहियत नाकाफ़ी हो और उसमें बहुत मुश्किलात हों। जो बुनियादी तौर पे अंदर का खौफ होता है, वो फियर ऑफ अबैंडनमेंट होता है, अकेले रह जाने का खौफ, छोड़ दिए जाने का खौफ, जो बचपन से जन्म लेता है। जो उस इंसान का, मर्द या औरत का, बचपन की अटैचमेंट होती है अपनी माँ या बाप के साथ, वो जो खौफ होता है वो एडल्ट रिलेशनशिप्स में रीप्ले कर रहा होता है, क्योंकि शायद बचपन में उसकी माँ या बाप अवेलेबल नहीं थे इमोशनली, या एब्यूज़ का सामना रहा किसी भी सूरत में। उस वजह से फिर एडल्ट रिलेशनशिप्स में ये इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब भी वो स्ट्रेस में जाते हैं उनमें कोप करने की सलाहियत नहीं होती। कुछ लोग अपने आप को ब्लेड से कट्स लगाते हैं, कुछ लोग ड्रग ओवरडोज कर लेते हैं, कुछ लोग एक्सेसिव शॉपिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत इम्पल्सिविटी होती है, जज्बातीपन बहुत ज़्यादा होता है, सोचते नहीं हैं कॉन्सिक्वेंसेस, नताइज के बारे में, और बहुत जज्बाती फ़ैसले कर बैठते हैं। तो अक्सर इमरजेंसी में जाना पड़ता है इन ओवरडोज की वजह से, अपने आप को नुकसान पहुंचाने, कट्स लगाने की वजह से। आम तौर पे नीयत नहीं होती अपनी ज़िंदगी लेने की, लेकिन किसी भी अटेम्प्ट को हम हल्का नहीं ले सकते, उसको संजीदगी से लेना चाहिए, क्योंकि डेथ भी हो सकती है। एक तो डिप्रेशन की वजह से सेल्फ हार्म होता है, एंग्जाइटी या साइकोसिस की वजह से सेल्फ हार्म होता है, जिसमें इंसान या तो जैसे डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना चाहता है, वो नहीं जीना चाहता। लेकिन जो बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में आम तौर पे जो सेल्फ हार्म होता है, उसमें नीयत अपने आप को मारने की नहीं होती, लेकिन अंदर की इमोशनल पेन, तकलीफ़, दर्द, उस परेशानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत क्योंकि कम होती है, इसलिए वो अपने आप को नुकसान पहुंचा के या तो अपने आप को नम यानी सुन महसूस करते हैं, या खून को देख के उनको तसल्ली होती है, या वो डाइवर्ट कर रहे होते हैं अपना जो साइकोलॉजिकल नफ्सियाती स्ट्रेस है इनटू सम फिज़िकल पेन। ये बहुत लंबे अरसे से तसलसल के साथ ये ट्रेट्स चल रहे होते हैं, पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। ये आमतौर पे इसको बीमारी लेबल नहीं किया जाता, लेकिन काउंसलिंग के ज़रिए, थेरेपी के ज़रिए, कुछ केसेस में दवाई के ज़रिए इन सिम्टम्स को, अलामात को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। थेरेपी बहुत हेल्पफुल है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी अगर साथ में पाई जाए तो उसके लिए दवाई भी दी जाती है। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।